power of India, this is the power of democracy, this is the power of a secular nation, and this is the power of a fifth largest economy. ये अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। आज बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है अमेरिका के अंदर। हमारे पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के ऊपर मौजूद है। We missed you. We missed you a lot. भारत अमेरिका संबंधों प्रगाढ़ बनाने में, उसको एक नई ऊंचाई देने में और व्यापकता देने में राष्ट्रपति ट्रंप की पहली टर्म की बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे विश्वास है कि दूसरे टर्म में भी हम उसी गति से आगे बढ़ेंगे। सबसे पुराना लोकतंत्र भारत, हम दोनों का मिलने का मतलब 1+1 2 नहीं, 1 और 1 11 होता है। और ये 11 की शक्ति, वो ताकत विश्व के कल्याण के भी काम आएगी। He's doing a great job in India. Everybody talks about it. He's doing a really fantastic job. A great leader. राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत और अमेरिका संबंधों को अपने नेतृत्व से संजोया है, जीवंत बनाया है। जिस उत्साह से उनकी पहली टर्म में हमने मिलकर काम किया, वही उमंग, वही ऊर्जा और वही प्रतिबद्धता मैंने आज भी महसूस की है। अमेरिका के लोग राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन यानी मागा से परिचित है। अमेरिका की भाषा में कहूं तो विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन यानी मिगा। जब अमेरिका और भारत साथ मिलकर काम करते हैं यानी मागा, मागा प्लस मिगा, तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी। और यही मेगा स्पिरिट हमारे लक्ष्यों को नया स्केल और स्कोप देती है। फॉरवर्ड डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि बांग्लादेश का अगर कोई फैसला करेगा तो Mr. President, what you would like to say about the Bangladesh issue, because we saw and it is evident that how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Mohammed Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? What is the role that the deep state plays in disputing Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was. This is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. वो नरेंद्र मोदी करेगा, यानी कि वो इंडिया फैसला करेगा। क्या मुस्तकबिल के अंदर हम शेख हसीना वाजिद को दोबारा बांग्लादेश का वजीर आजम बनता देख रहे हैं? और एक और अहम डेवलपमेंट हुई है कि अब कंफर्म हो चुका है कि इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगेगा। आइए पाकिस्तानी पब्लिक की तरफ चलते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि इंडिया मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड
बन चुका है। This is the power of India, this is the power of democracy, this is the power of a secular nation, and this is the power of a fifth largest economy. ये होता है एक जोर, एक दबदबा। अगर हम लोग इंटरनेशनल पॉलिसी की बात करें, अगर हम फॉरेन पॉलिसी की बात करें, इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, इस तरह से डेवलप किए जाते हैं। यूएस खुद वो कहते हैं ना कि इंडिया की रजा में जो है ना वो राजी होना जानता है। उनको पता है कि दे नो देयर स्ट्रेंथ, दे नो देयर वर्थ। उनको पता है कि भाई वो कितने कैपेबल हैं, वो कितने सियाने हैं, और उनके साथ दोस्ती करने के बाद कितना ज्यादा फायदा है इनको। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट मार्केट इन द होल वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर वो दूसरी बड़ी मार्केट है। ये एक बहुत बड़ी, एक आपके सामने मैं कहूंगी कि एक जिंदा दलील है कि भाई इंडिया को कोई भी अब निगेट नहीं कर सकता, कोई भी जो है वो इग्नोर नहीं कर सकता, अवॉइड नहीं कर सकता। और यही चीज जो है वो एक स्ट्रेंथ है इंडिया के लिए। अब आपको नरेंद्र मैं एक मोदी चीज कर बता दूं जी कि डोनाल्ड ट्रंप का ये सब कुछ कहना, देखिए ये कंप्लीटली मैं कहूंगी नॉर्मल है, क्योंकि वी ऑल्सो नो, यू ऑल्सो नो, इंडिया यूएसए, रशिया एंड चाइना, सबके जो है वो बेनिफिट्स, सबके जो है वो इंटरेस्ट जो है वो इनके साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व है। और डेफिनेटली बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, दैट मीन्स कि भाई उन लोगों ने तो जो है वो माननी ही माननी है। अगर बांग्लादेश की बात कर लो तो देखो, बांग्लादेश ने अपने पैरों पे अपने हाथों से खुद कुल्हाड़ी मारी है। अब इन लोगों को चाहिए कि भाई अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे, बिकॉज हर चीज एक सुपर पावर ने बोल दिया है कि भाई ये जो करना चाहते हैं आप खुद करें। बिल्कुल। ठीक है, मैं तो इस चीज पे हैरान हूं कि जब इंडिया अपना एनुअल बजट अनाउंस करता है तो उसके अंदर स्टिल बांग्लादेश का नाम आता है। और वो फॉरेन फंडिंग के 120 अंदर करोड़ दे देते हैं। एग्जैक्टली उनका अभी तक नाम है। मैं तो इस चीज पर हैरान हूँ कि यार अभी भी मेहरबान। ये है भाई डेमोक्रेसी, इसको कहते हैं खेलना, इसको कहते हैं फॉरेन रिलेशन। आप क्या समझती हैं अब शेख हसीना वाजिद की वापसी तो नहीं होने वाली बांग्लादेश में? क्योंकि नरेंद्र मोदी तो चाहेंगे, क्योंकि अब जब यूनाइटेड स्टेट के सदर ने, सुपर पावर ने ये कह दिया है कि फैसला इंडिया करेगा, तो क्या फैसला आगे बांग्लादेश का इंडिया करेगा? देखिए माइट भी पॉसिबल, कुछ भी हो सकता है। देखिए इंडिया एक ऐसे ही जो है वो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं, 10 सालों के अंदर अंदर एक पोजीशन पर आ जाना, और फिर उसी पोजीशन में हमें ये भी नजर आ रहा है कि 2027 तक दे आर गोना बी द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये चीज बहुत बड़े फैक्टर्स है, ये बहुत बड़े फैक्ट्स है जो कि माइंड ब्लोइंग है लिटरली। और इस माइंड को जब ये ब्लो कर रहे होते हैं तो हम लोग, ये क्वेश्चन हमारे राइज होता है कि भाई अगर इन्होंने किया है तो कैसे किया है? उन्होंने किया डेमोक्रेसी के साथ, उन्होंने किया फॉरेन रिलेशंस के साथ, उन्होंने किया है लोगों के इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए अपने इंटरेस्ट को डेवलप किया है उन लोगों ने। ठीक है, आप उसके अंदर आप ये चीज देख ले, आप उनकी सक्सेस में ये चीज देख ले कि भाई कोई भी कंट्री चाहे वो जितना भी बड़ा एक दूसरे का राइवल हो, इंडिया के साथ ना दुश्मनी अफोर्ड कर सकता है और ना ही उनको जो है वो कट आउट कर सकता है। देखिए टैरिफ लगने जा रहा था, लेकिन इंडिया के ऊपर अब बिल्कुल ये जो बादल थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। अब इंडिया के ऊपर टैरिफ नहीं लगने जा रहा। आप समझती, देखिए बड़े बड़े मुल्कों के ऊपर टैरिफ लगा दिया, चाइना के ऊपर भी, कनाडा के ऊपर भी, और भी ज्यादा इंडिया के ऊपर नहीं लगने जा रहा। इंडिया इज टोटली आउट ऑफ डेंजर। जब ब्रिक्स की बात की डोनाल्ड ट्रंप ने तो इंडिया वाज नॉट द मेन टारगेट, यू नो दैट। ठीक है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की कि भाई आप इंडिया जो है मतलब उसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, तो अगर नरेंद्र मोदी नहीं आए थे तो एग्जैक्टली फ्रंट लाइन से लीड करते हुए हमें एस जयशंकर नजर आए, डॉक्टर जयशंकर नजर आए। हम लोगों को एक डोमिनेंसी नजर आ रही है और वो बहुत प्रोमिनेंट है। हम अगर उनकी कैबिनेट में देखते हैं तो एक डोमिनेंट अमाउंट ऑफ पीपल आर इंडियंस। ठीक है, तो उनकी कैबिनेट तक की रसाई तो इंडिया के पास है। अब आप और क्या चाहते हैं? इंडिया और बांग्लादेश के हालात जो है वो किस तरफ देखने जा रही है? हम क्या होने जा रहा है आगे कि बांग्लादेश और इंडिया में क्या इस तरह की चीजें Well, I really hope for the best, लेकिन I also know कि इंडिया जो है वो अपनी मनवा के रहता है और इंडिया ने अपनी मनवा ही लेनी है। एक मैं आपको बात कर रहा हूँ, डॉक्टर यूनुस के साथ कंटिन्यू करेंगे, रातें बहाल करेंगे, या शेख हसीना वाजिद को इंडिया वापस लेके आएंगे? क्योंकि I am having a gut feeling कि शेख हसीना वापस आएंगी। शेख हसीना वाजिद वापस आएंगी? हाँ, I am having a gut feeling। और इससे क्या है, उनके हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे वहां पर, तो अब पाकिस्तान के साथ फिर हालात खराब हो जाएंगे। देखिए सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर जिस तरह से हम लोग हालात को वाकयात इस वक्त देख रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह के हालात हैं, यहाँ पर बांग्लादेश का स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बांग्लादेश ने पहले बगावत की, वहां पर इनकलाब आया और इनकलाब के फौरन बाद बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए हैं। तो उन चेंजेस को मेंटेन करना और जो प्रोजेक्ट्स साइन किए गए थे बाय शेख हसीना, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुए थे, जो चीजें जो है वो उनकी तरफ से चली थी, वो मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर यूनुस को समझ आ रही है। तो उनको कंटिन्यू करने के लिए मेरे ख्याल में
शेख हसीना वाजिद इज द ओनली लीड जो कि वो कर सकती है। और ऑल्सो अगर हम लोग इंडिया की बात करें तो इंडिया के साथ मेजर एंड मैसिव ट्रेड साइंस एंड एवरीथिंग हुआ है, जिसको डॉक्टर यूनुस बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो फेल हो चुके हैं उसके अंदर। एंड आई थिंक द ओनली पर्सन हु कैन कंटिन्यू विद दैट इज शेख हसीना। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह आती है ना कि इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट कंट्री है। ठीक है। ठीक है। बहुत बड़ी आबादी है, 1.4 बिलियन की ऑलमोस्ट तकरीबन उसकी आबादी, और सबसे बड़ा समझे कि टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई कर रहा है। ठीक है। और जो टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई कर रहे हैं ना, उसकी मानी जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के सब गुलाम है। ठीक है। और दूसरी बड़ी बात जो है ना, आपको पता है जो माफिया है दुनिया के अंदर, वो ऑलमोस्ट ये यूनाइटेड स्टेट है। उसके बाद जो दूसरा जो बनने जा रहा है, सुपर पावर बनने की कोशिश कर रहा है, वो है रशिया। अच्छा। ठीक है। तो बेसिकली ये थ्रेट करने की कोशिश कर रहा होता है ट्रम्प को कि अगर हमारे खिलाफ कोई मतलब इस तरह डिसीजन खुद से ले लिए तो हम जाने अनजाने में उधर जा सकते हैं, उधर मिल गुल सकते हैं, मामला उनके साथ तय कर सकते हैं। तो बाय द वे आप थोड़ा सा मुहतात रहिए इस मामले सर में। देखिए, बांग्लादेश को नो डाउट जब से वो बना है तो आपको पता है कि पूरी दुनिया को आइडिया इस चीज का कि बहुत ज्यादा इंडिया ने सपोर्ट किया, उनकी इकोनॉमी में उनको सपोर्ट किया, उनके एग्रीकल्चर में, उनके ओवरऑल हर काम में इंडिया ने सपोर्ट किया। लेकिन वो इंडिया के साथ ही लड़ पड़ा। बाइडेन हुकूमत ने एक रिजीम चेंज के थ्रू शेख हसीना वाजिद को निकाला और डॉक्टर यूनुस को बिठा दिया। क्या मुस्तकबिल समझ रहे हैं आगे? क्या कॉम्प्रोमाइज करने जा रहा है इंडिया बांग्लादेश के साथ? कोई मामला तय करने जा रहा है या फिर कोई नई फाइट होने जा रही है? मुझे जहाँ तक ख्याल है कि स्टैब्लिशमेंट के साथ वो लोग कंप्रोमाइज करेंगे जरूर। ठीक है। क्योंकि उसके बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। सही है, बिल्कुल। दुनिया के अंदर जो भी कंट्रीज है मोस्टली वो स्टैब्लिशमेंट के थ्रू मामला अपने आगे फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो आगे जो भी होना है उनके सलाह मशवरे से होना है, स्टैब्लिशमेंट के साथ मिल बैठ के, मतलब कॉन्फ्रेंस कर के। तो अभी जो होना है मेरे हाल में, नरेंद्र मोदी फैसले खुद करेगा, सही है। डिसीजन खुद लेगा। ठीक है। उसके हाथ में सारी चीज़ें हैं। तो क्या शेख हसीना वाजिद को वापस ले आएगा नरेंद्र मोदी? वापस से उसको बांग्लादेश में वजीर आज़म बना देगा? मुझे नहीं लगता कि वो वापस बांग्लादेश जा पाएगी, या उसको वहाँ की आवाम पब्लिक उसको छोड़ देगी वहाँ पे उसको एज अ प्राइम मिनिस्टर करने के लिए, सीट देने के लिए। क्या वजह से, मैं क्यों नहीं इस तरह हो सकता? बेसिकली आवाम वहाँ पे जुड़ी हुई है। ठीक है। मुत्तहिदा है। ठीक है। और कंप्रोमाइज नहीं करी अपनी कंट्री के ऊपर। ठीक है। तो इस वजह से उन्होंने कंट्री का नुकसान बहुत कर लिया अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। देखिए, दुनिया कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज के ऊपर चलती है, तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, नुकसान कर लिया अपना पकड़ के। देखिए, हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जुल्म, मंदिर डिमोलिश, वहां पर क्रिश्चियन कम्युनिटी के घर जला दिए गए, परचमों की तौहीन की गई। तो ये तो बहुत गलत हुआ जो भी कुछ हुआ है वहां पर। देखिए, अभी स्टार्टअप है, उन्होंने एक माफिया को सीट से उतारा हुआ है। अभी अच्छा। हर्डल्स उनको आ रही है कि नुकसान हुए हैं, चीजें खराब हुई है। तो धीरे धीरे स्टेबिलिटी, इनकलाब आना चाहिए था बांग्लादेश के अंदर। डेफिनेटली होना चाहिए। जो माफिया की जगह माफिया होती है ना, उनको सर, जब इनकलाब का फायदा हो तो फिर इनकलाब बेहतर है। अगर तो देखिए, नुकसान हो रहा है तो फिर तो नहीं ना अभी तो बेहतर। साल भी पूरा नहीं ना हुआ, अभी है। तो धीरे धीरे चीजें जो है ना स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी। फायदा इतनी जल्दी इनकलाब मुल्क के अंदर रहना चाहिए या मुल्क के बाहर इनकलाब जाना चाहिए? मेरे हाल में पूरी दुनिया तक के जो है ना इनकलाब फैलना नहीं, चाहिए। कोई मुल्क जब इनकलाब लेके आता है तो वो अपनी सरहदों के अंदर अंदर इनकलाब रखे या सरहद के पार इनकलाब रखे? देखिए, रेवोल्यूशन मेरे हाल में ना आजकल जो दुनिया चल रही है, जिस इक़दामात के ऊपर जो है ना चीज़ें चल रही है, वो तो आप एक महदूद मुद्दा तक नहीं रख सकते। अच्छा। वो तो फैलती जाती है। ठीक है। क्या इंडिया और बांग्लादेश के अंदर अगर कोई वॉर चलती है तो क्या मुकाबला कर सकता है बांग्लादेश इंडिया का? नहीं, नेवर पॉसिबल ही नहीं है यार। एक छोटा सा जजीरा है बांग्लादेश। ठीक है। वो मतलब कैसे तो इंडिया फिर के क्यों वो बॉर्डर के ऊपर भी हरकतें कर रहा है? कभी टर्किश डॉल लगाने जाता है, कभी बात नहीं सुनने को तैयार। आखिर क्या बांग्लादेश क्या समझ रहा है कि हमारे पास गिदड़ सिंह ही आगे जो हम इंडिया का मुकाबला कर लेंगे? और ऊपर से इंडिया उनको 120 करोड़ डॉलर वो भी दे रहे हैं उनको, 120 करोड़ रुपए। आई डोंट थिंक ये क्यों इस तरह कर रहे हैं। बड़ी माफिया के ऊपर हाथ डालना मेरे हाल में एक आसान काम नहीं है, लेकिन वो कैसे कर रहे हैं अब मुझे समझ से बाहर है। आई डोंट नो। लेकिन ये कि बहुत बड़ा मुकाबला है, अगर करेंगे तो अच्छा। अपने आप को जहर कर सकते हैं, तबाह कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब नहीं से हाल उन्होंने क्या इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब किए, म्यांमार एक छोटा सा मुल्क है, उनके अरकान फौजी उनके मुल्क के अंदर घुसाए, फिर उधर खाने पीने का फूड क्राइसिस इतने बढ़ गए, फिर उनका जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी इंडिया ने रोक लिए। यानी कि इंडिया ने उनको कहीं ना कहीं क्वारंटीना करके रख दिया था कि भाई अब आप एक साइड पे हो जाएं, क्योंकि अब आपने बहुत कुछ कर लिया हमारे साथ। देखिए, मेरे हाल में जहाँ तक आइडिया है कि जो पाबंदियाँ हैं वो तो इंडिया नहीं लगा सकता। अच्छा। ठीक है। क्योंकि उनके हाथ में तो चीज़ें हैं नहीं। क्यों वो पाबंदियां कौन लगाएगा?
पाबंदियां तो मोस्टली जो सुपर पावर होता है। तो सुपर पावर ही जब कह रहा है कि फैसला करना है तो इंडिया ने करना है, वजीर आजम मोदी ने करना है, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि वो जो करेगा तो वो ट्रम्प को मानना पड़ेगा। आई थिंक सो कि आगे कुछ कंप्रोमाइज हो सकती है इसमें। आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। थोड़ा सा पास आप ही रहेंगे। आप क्या समझते हैं कि इस बयान को जिस तरह की अब आलमी मीडिया जंगल की आग की तरह ये फैलता हुआ जा रहा है कि ट्रम्प का ये कहना कि बांग्लादेश के अंदर अगर किसी ने फैसला करना है तो वो नरेंद्र मोदी करेगा, क्या समझते हैं इस बयान को आप? नहीं, देख रहे हैं अब आपके सामने, जो आप भी देख चुके हैं, मैं भी देख चुका हूँ, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया देख चुकी वाशिंगटन डीसी में जो बयान आया है, ठीक है। अब इसके ऊपर यही देख लें कि वो सबसे बड़ी बात ये भी उनको डर है कि इंडिया स्किप ना हो जाए। हाँ बिल्कुल, ये सबसे बड़ा डर है, सबसे बड़ा ये डर है। इसकी वजह से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं और वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, ठीक है। इसके नाम पे इंडिया अपने बहुत सारे फैसले मनवाएगा, इनमें इवन बांग्लादेश पे भी हो सकता है और भी कुछ, शायद अल्लाह ना कर पाकिस्तान के ऊपर भी कुछ ऐसे फैसले अच्छा मनवा सकता है। रीजन क्या है? इंडिया पावरफुल क्यों है? क्यों अपने फैसले वो मनवा रहा है? एक प्रेसिडेंट सुपर पावर उसके सामने अपने फैसले मनवा रहा है, कोई आम बंदा तो नहीं है जिसके सामने, और वो खुद कहे कि जो फैसला करना है वो नरेंद्र मोदी करेगा। सर वो तो आपको मेरे भाई बता चुके हैं कि टेक्नोलॉजी ओके में वो हमसे बहुत आगे है। बांग्लादेश मुकाबला कर सकता है आपके ख्याल में इंडिया का? No. नहीं कर सकता। हाँ, अब बांग्लादेश के पीछे कोई तो खड़ा ना, जो बांग्लादेश डटा हुआ है। अच्छा, कौन खड़ा हो सकता है बांग्लादेश के पीछे? बस इवन के कोई भी पावरफुल कंट्री हो सकती है, जिसमें रशिया हो सकता है। रशिया हो सकता है जो बांग्लादेश को बैक कर रहा है। ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि अभी आप जैसे इंडिया कहता है कि जैसे कि अमेरिका कहता है कि इंडिया स्किप ना हो जाए, ठीक है, शायद अब इसके पीछे कोई ताकत है जिसको खड़ा किए हुए है। ये तो आप देख लें कि मुकाबला तो बनता ही नहीं है, मुकाबला बनता ही नहीं है इनका। क्या समझते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 11 साल अपने मुल्क को लीड किया और उस स्टेज के ऊपर अब लेके चला गया कि अब दुनिया इनकी तरफ देखती है? क्या इस तरह के मेजर डेवलपमेंट उन्होंने अपनी कंट्रीज के अंदर की है जो आज उनके जो है सुपर पावर मैं इसमें ना सिंपली एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी आप कहते हैं, सब कहते हैं जी नहीं कर पाएगा बांग्लादेश, लेकिन जिस तरह राणा साहब ने बात की कि कर पाएगा, माइट भी पॉसिबल कि बड़ी कंट्री, बड़ा कोई माफिया उसकी बैक पे खड़ा हो, ठीक है। तो मुझे जहाँ तक मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि एक इसराइल को देखे, बिल्कुल छोटा सा पूरे गल्फ कंट्रीज के ऊपर जनाब भारी पड़ा है, भारी पड़ा हुआ है, और मतलब बैकएंड पे कौन है? अमेरिका। बिल्कुल वहाँ से